पखेरू, लेखक मदन मोहन तरुण। उन्हीं के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। पखेरू, यह उसका पहला बुरा अनुभव था। अब तक उसे ऐसी कोई कठिनाई नहीं हुई। बाहर से फुदकता फुदकता पहले वह बालकनी की रेलिंग पर बैठकर किचन गार्डन में उगे फूलों पौधों पर अपनी निगाहें डालता और फिर भीतर कमरे में आकर बैठ जाता। फैन की पंखियां उसके बैठने की प्रिय जगहों में थी। कई बार फैन घूमता होता तो उस पर बैठने के लिए उसका मन ललच उठता। उसे लगता रुकी हुई चीज़ पर बैठने का मज़ा ही क्या है। मगर एक बार उसने घूमते फैन पर बैठने की कोशिश की थी, परंतु ईश्वर की कृपा से उसके पांव बच गए। अब भी समय समय पर उन पांवों में उठती टीस उसका कलेजा दहला देती है। ना बाबा, यह सुख इन बिन पंख वाले पंछियों को ही मुबारक हो। ये मूर्ख इतनी खुली हवा होने के बावजूद न जाने क्या क्या बनाया करते हैं। उसे बैठने के लिए बुद्ध की मूर्ति भी बहुत पसंद थी। फैन की पंखी से उसने घुमावदार उड़ान भरी। चें चें करते हुए उसने अपनी शानदार उड़ान के लिए खुद को बधाई दी और फिर बुद्ध के नुकीले बालों के ऊपर आकर बैठ गया। इससे उससे भी राहत मिलती है। मगर उसके यहाँ बैठने का सिर्फ यही कारण नहीं है। यह मूर्ति उस मोटे से गंदे लड़के को बहुत पसंद है जो उसे सबसे ज़्यादा नापसंद है। थुलथुले शरीर का वह लड़का जब भी यहाँ आता है वह उसकी झाड़ पोंछ करने लगता है। मगर न जाने उससे उसे किस जन्म का बैर है कि जब भी वह उसकी उपस्थिति में फुदकता हुआ घर के अंदर आता है वह मोटा लड़का डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। मगर वह भी तब तैश में आ जाता है और कमरे में वह ऐसी उड़ान के करिश्मे दिखाता है कि मोटू थक कर हाँफता हुआ बैठ जाता है। यह बिना पंख वाले इन घटिया पक्षियों की कमजोरियां जानता है। अपनी इसी ताकत के बल पर तो उसने अपने घोंसले में जाने से रोकने पर भी उसमें अपना बसेरा बनाने, घर बसाने, बच्चे पैदा करने से लेकर सारे सुख उठाया है। आखिर अपनी कद से ऊंचे और ज़रूरत से बड़े घोंसले बनाने वाले ये मूर्ख हैं ही क्यों। अब उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वह फर्र करता हुआ किचन में घुस गया। पहले वह खुले दरवाजे के सबसे ऊपरी भाग पर बैठ गया। चारों ओर नज़र डाली, वहाँ कोई नहीं था। उसने खुशी से चिंचकार मारी। वह चावल के बोरे पर बैठ गया और एक एक दाना नफासत से अपनी चोंच में चबाते हुए अपना ब्रेकफास्ट लिया। मगर उसे उबले हुए दाने ज़्यादा पसंद हैं। उसे गुस्सा आया कि उसकी पसंद का नाश्ता अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ। ये बिना पंख वाले बेवकूफ़ पंछी हैं ही इतने काहिल। देर तक आंखें बंद किए खर्र खर्र की भद्दी आवाज़ करते हुए सोए रहते हैं। उसे इस जाति के पक्षियों से घृणा हुई। उसने नफरत से अपनी चोंच टेढ़ी कर ली। उसे इस घर की गोरी गृहिणी बहुत पसंद है। उसके भरे भरे होठों में खूब रस है। चमकती आंखें, तेज तनी नाक, कुछ लंबाई लिए आकर्षक चेहरा, सुंदर लंबी उंगलियों में चमकते नाखून। वह जानता है उसकी चिचकार पर गोरी गृहिणी अगर पास खड़ी हो तो उसे शरारत भरी निगाहों से देखेगी, छूने की चेष्टा करेगी। वैसे अपने बारे में उसे कोई गलतफहमी नहीं है। उसकी छोटी चोंच ईश्वर ने बड़ी तसल्ली से तराशी है। उसमें एक चमक है। उसकी गोल चमकती आँखों की उपेक्षा असंभव है। उसके भूरे पंखों पर बादामी रंग की चित्रकारी की गई है। उसके पाँव छोटे मगर चुस्त हैं। वह जानता है कि गृहिणी अगर कहीं उसके पास खड़ी हो तो उसकी हथेली उसके पंखों को सहलाने को बेचैन होने लगती है, लेकिन वह उसके ऐसा करने से बचता था। इन बिना पंखों वाले पंछियों का क्या भरोसा। कुत्ते और बिल्लियों से भी तो इनकी बड़ी साँठ-गाँठ होती है। ये लोग सबको मिला जुला कर अपना काम निकालते हैं, पता नहीं कब क्या कर दें। उनसे बहुत बच बच कर प्यार बढ़ाना पड़ता है। सच तो यह है कि इनसे दाना लो और फुर्र।
मगर वह जानता है यह गोरी गृहिणी भरोसे की है, वह उससे सचमुच बहुत पसंद है, इसीलिए वह उसे देखते ही कोमल सुर में चिंचकार करने लगता है। पखेरु, मदन मोहन तरुण।